तो यार आज हम बात करेंगे टॉप 20 एनिमे की जो हिंदी में अवेलेबल है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 20, द मेड आई हायर्ड रिसेंटली इज मिस्टीरियस। भाई साहब ये कचरा है और इसको अगर कोई देख रहा है तो समझो इस टाइम उसके दिमाग का कचरा हो रखा है। यूरी के पेरेंट्स की अभी हाल फिलहाल में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद यूरी अकेले ही अपने पूरे घर में घूमता रहता है। कुछ सर्वेंट्स थे लेकिन वो भी जॉब छोड़ के चले गए क्योंकि यूरी के पास उनकी सैलरी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज एक लिलिथ नाम की मिस्टीरियस मेड यूरी ने हायर की है क्योंकि उसे यूरी से सैलरी नहीं सिर्फ रहने के लिए एक घर चाहिए था। अब सुनो प्रॉब्लम की बात क्या है, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। जो मेड यूरी ने हायर की है वो मिस्टीरियस क्यों है? क्योंकि वो खाने में कुछ भी बना दे वो यूरी को बहुत डिलीशियस लगता है। उसके साफ सफाई करने पर घर स्पार्कल करता है। जो कपड़े वो वॉश करती है उनसे खुशबू आती है और उसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हैं। और इस सब से यूरी बहुत परेशान है। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? वो सोचता रहता है कहीं ये मेड कोई सॉर्सरर या बिश तो नहीं है। तो भाई ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और ये यूरी को सुलझानी है। तो भयानक किस्म का कचरा है, आगे तुम समझदार हो। नंबर 19, हैंडीमैन साइटो इन अनदर वर्ल्ड। यार अब तक बहुत सारे ऐसे एनिमे आए हैं लेकिन उनमें से 2 या 3 बस ऐसे एनिमे हैं जिन्हें देखने के बाद तुम कह सकते हो हाँ भाई ये अच्छा था। और ये एनिमे उन्हीं एनिमे में से एक है और इसकी वजह है पहली जो स्टोरी जो ज्यादातर इशिकाई एनिमे में होती नहीं है लेकिन इसके अंदर है, और दूसरी कॉमेडी क्योंकि उसमें एनिमेशन की जगह जोक्स का यूज किया है जो थोड़ा फ्रेश फील होता है। इसके प्लॉट की बात करें तो हैंडीमैन साइटो एक मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाने के बाद वहाँ एक पार्टी से मिलता है जिसमें 3 लोग थे, द फीमेल नाइट रेलजा, द मेज वॉरलॉक एंड द मूनलाइट फेरी लापापेन। ये लोग अपनी पार्टी के लिए एक नए मेंबर की तलाश कर रहे थे जो इनके लिए ताले तोड़ सके और साइटो यही तो करता था। वो हाईली स्किल्ड मैकेनिक है भाई। जिसके बाद ये चारों लोग अलग अलग एडवेंचर्स पर निकलते हैं जिनके बीच तुम्हें देखने को मिलेंगी कुछ मिस्ट्रीज, अच्छा एक्शन एंड थोड़ा सा रोमांस। नंबर 18, द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। इस एनिमे की बात करें तो एक्शन, मिस्ट्री, ड्रामा, कॉमेडी से लेकर रोमांस इसके अंदर सब है और कुछ रह गया हो तो बता देना, इसके जॉनरा में वो भी फिट हो जाएगा। प्लॉट की बात करें तो किमिजुका ने अपनी लाइफ में इतने ब्रेड के स्लाइस नहीं खाए जितनी प्रॉब्लम्स में वो आज तक फंस चुका है। और आज तो हद ही हो गई क्योंकि आज उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, जिसके बाद उसे एक सूटकेस पकड़ाकर एक प्लेन में बैठा दिया गया जो अब हाईजैक हो चुका है। लेकिन आज उसका लक थोड़ा सा उसका साथ देता है क्योंकि उसी प्लेन में महान डिटेक्टिव सिएस्टा मौजूद है। जिसके बाद सिएस्टा एंड किमिजुका ने मिलकर ये प्लेन हाईजैक रोका और इस दिन के बाद किमिजुका सिएस्टा का असिस्टेंट बनकर निकल गया वर्ल्ड टूर पर, जहाँ इन दोनों ने कई सारे बड़े मिशंस को अंजाम दिया। लेकिन कोई था जो उन दोनों का इंतजार कर रहा था, उसने एक पल में सब बदल दिया। और हाँ, एक एडवाइस और लेते जाओ, अगर तुमने पहले भी डिटेक्टिव वाले एनिमे देखे हैं तो इसे तुम एक रोम कॉम समझ के देखना क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत बड़ी वाली कोई मिस्ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगी। नंबर 17, माय टाइनी सेनपाई। तो भाई ये लो सारे रोमांटिक लोगों के लिए एनिमे। इसके अंदर तुम्हें क्यूटनेस, रोमांस, कॉमेडी और कुछ सूथिंग मूवमेंट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और मुझे पता है सबसे ज्यादा लोग इस इमेज को देख के वीडियो पर क्लिक मारे हैं। तो टाकुमा जो एक ऑफिस एम्प्लॉय है, उसका काम में कुछ ज्यादा ही मन लगता है और वो हमेशा ही टाइम से पहले ही अपना काम कंप्लीट करता है क्योंकि उसे अपनी बॉस से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। और ऐसा नहीं है उसे काम करने का शौक है, सारा चक्कर है उसकी बॉस सियोरी, जिसको टाकुमा के पीओवी से मैं तुम्हें बताऊं तो उसकी बॉस गॉर्जियस, ब्यूटीफुल एंड क्यूट कैट है। तो भाई साहब आसान शब्दों में कहा जाए तो ये लौंडा बर्बाद है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, टाकुमा ही है जो एक तरफ से एफर्ट डाले जा रहा है, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो अब ये कहानी किस तरफ जाएगी ये तुम एनिमे के अंदर देखना। तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर एक क्यूट रोमांस, नॉटी एक्सप्रेशंस एंड डिसेंट कॉमेडी देखने को मिले तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। नंबर 16, आकुदामा ड्राइव। कंसाई सिटी ऊपर से देखने पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहली नजर में देखने पर एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सपनों की दुनिया। लेकिन इसी बाहर से खूबसूरत शहर की डार्क गलियों में ऐसे क्रिमिनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके गुनाह इतने गहरे हैं उनके लिए कोई सजा काफी नहीं है और इन क्रिमिनल्स को नाम दिया गया है आकुदामा। आज फेमस आकुदामा कट थ्रोट की फांसी का दिन था। ये अब तक 999 मर्डर कर चुका था, लेकिन एक मिस्टीरियस मैसेज जो कुछ सिलेक्टेड आकुदामा के पास आया उसने सब बिगाड़ दिया। इस मैसेज के अंदर लिखा था जो भी आदमी कट थ्रोट को बाहर निकालेगा उसे 1 मिलियन का अवार्ड मिलेगा। पर बात इतनी भी सिंपल नहीं थी क्योंकि ये मैसेज कट थ्रोट को बचाने के लिए नहीं बल्कि सिटी के बेस्ट आकुदामा को एक जगह पर लाने के लिए किया गया था। कोई था जो अपने लिए बेस्ट आदमी चाहता था जिन्हें हाई सिक्योरिटी भी न रोक पाए। तो यार ये एक्शन फिक्शन एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें देखना है इस सब के पीछे कौन है और उसे ऐसे किस काम को अंजाम देना था जिसके लिए उसे बेस्ट टीम की जरूरत पड़ी। नंबर 50, रेन ऑफ द 7 स्पेल ब्लेड्स। किम्बरली मैजिक एकेडमी मैजिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ से हमेशा ही हाईली स्किल्ड स्टूडेंट्स निकाले जाते हैं। ये स्प्रिंग सीजन चल रहा है और अलग अलग जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं जो कुछ सालों में अपनी लाइफ के एक बड़े स्टेज पर पहुंचकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इन्हीं स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स, ओलिवर एक हाईली स्किल्ड एंड स्टूडियस बॉय एंड ननाओ एक समुराई, ये दोनों मिलते ही किम्बरली के हॉल्स में अपना एक अलग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा है क्योंकि किम्बरली के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जिनसे बाहर की दुनिया एकदम दूर है। इस अकेडमी के हर कोने में खतरे मौजूद हैं जिनकी वजह से जितने स्टूडेंट्स यहाँ हर साल आते हैं उतने कभी वापस
नहीं जाते। अब तुम्हें देखना है क्या ओलिवर, ननाओ एंड इनके 3 फ्रेंड्स ग्रेजुएट होने तक खुद को जिंदा रख पाएंगे या कहीं किसी किमबर्ली के कोने में हमेशा के लिए सो जाएंगे। नंबर 14 जॉन 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। एक लड़का जो अपने बड़े बड़े सपने लेकर एक कंपनी में जॉब के लिए गया, इस उम्मीद के साथ वो इस जॉब से वो सारे काम कर सकेगा जो उसने अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करे हुए हैं। लेकिन जब फाइनली उसने ये कंपनी ज्वाइन करी तो उसे समझ आया उसके पास ऑफिस के बाद इतना टाइम ही नहीं है वो अपनी लिस्ट पूरी कर सके, क्योंकि कई रातों तक तो उसे सोने को भी नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि उसे तो सही से खाने को भी नहीं मिल पा रहा। लेकिन फिर भी एक इंसान है जिसकी प्रेजेंस उस ऑफिस में होने की वजह से वो 3 सालों तक उस कंपनी में काम कर रहा है, क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता है। लेकिन आज जब वो अपने घर लौटा और अगले दिन जब वो सुबह उठा तो पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका था। चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, शहर में एकदम कोहराम छाया हुआ है। पर ये देखकर ये लड़का खुश है क्योंकि फाइनली उसे ऑफिस से छुट्टी मिली, तो आज से उसके हॉलीडे शुरू और अब वो अपनी लिस्ट भी पूरी कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसे उस लड़की को जाकर अपनी फीलिंग्स बतानी है, क्योंकि पिछले 3 सालों में काम की वजह से उसे इतना वक्त ही नहीं मिल पाया। तो क्या वो लड़का इन ज़ॉम्बीज़ से बचकर उस लड़की तक पहुंच पाएगा और क्या वो अभी तक जिंदा भी है, ये तुम एनीमे में देखना। नंबर 12 होरिमिया द मिसिंग पीसेस। तो यार अगर कोई ऐसा है जिसने सीजन 1 नहीं देखा तो होरिमिया सीजन 1 के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में बात की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुमने सीजन 1 नहीं भी देखा तो भी तुम इसे देख सकते हो, क्योंकि जो इसमें दिखाया है वो सीजन 1 में नहीं दिखाया और जो सीजन 1 में दिखाया है वो इसमें नहीं दिखाया। अभी सब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्या कह रहा हूँ। तो यार होरिमिया का जो सीजन 1 था उसमें मांगा के टोटल 122 चैप्टर्स को ओनली 13 एपिसोड में कन्वर्ट करके तुम्हारे सामने फटाफट से रख दिया गया था, जिसके चक्कर में ऐसा बहुत कुछ था जो सीजन 1 मिस कर गया। तो बेसिकली सीजन 2 उन मिसिंग पार्ट्स को तुम्हारे सामने रख रहा है। तो ये कोई सीजन 1 से आगे की स्टोरी नहीं है, तो तुम इसे चाहो तो डायरेक्ट भी एंजॉय कर सकते हो। और अगर तुम इंग्लिश या सबटाइटल में देख सकते हो तो भाई सीजन 1 देखो पहले। और हाँ, अगर मुझे सीजन 1 रैंक करना होता तो वो इससे बहुत ज्यादा ऊपर होता। नंबर 11 द एंशिएंट मंगूस ब्राइड। 15 साल की लड़की जिसे हथौड़ी, जिसे अपने पेरेंट्स से हमेशा ऐसे ट्रीटमेंट मिला जैसे वो एक राक्षस है, क्योंकि वो इस दुनिया की कुछ ऐसी चीजें भी देख पाती थी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं थी। वो खुद की एक ऑक्शन में बोली लगवाती है इस उम्मीद के साथ कि शायद जो उसको खरीदेगा वो उसको रहने के लिए एक घर तो दे ही देगा। और इस ऑक्शन में चिसे को 5 मिलियन पाउंड्स में एक मंगू को बेच दिया जाता है, जो उसे एक वंडरफुल जगह पर ले जाके अपनी स्टूडेंट बना लेता है। फिर सीरीज में आगे चलते चलते उसको टाइटल मिलता है द एंशिएंट मंगूस ब्राइड। तो अगर तुम्हें कोई एनिमे अच्छी एनिमेशन एंड ब्यूटीफुल सीन्स के लिए देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। और अगर मुझे इस एनिमे की तारीफ करनी हो तो मैं कहूंगा इसकी एंडिंग मेरे लिए काफी अच्छा काम करके गई। नंबर 10 ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। लियोन अपनी सिस्टर के फोर्स करने पर जो गेम खेल रहा था आज उसने वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकल ही रहा था तभी उसकी सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो गई। और अब वो उसी गेम के अंदर पहुंच गया था जो वो पिछले 3 दिन से खेल रहा है। और वहां जाकर उसने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया जिन्हें बड़े लोगों की तरह रहने और खाने का कोई अधिकार नहीं था। पर क्योंकि लियोन ने ये गेम पहले से ही खेला हुआ है तो चीट कोड की हेल्प से वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाने के बाद निकल पड़ता है अपने उस गोल की तरफ जो उसकी प्रीवियस लाइफ से लेकर एक दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद भी नहीं बदला। और ये गोल था लड़कियां, उसे जल्दी से जल्दी शादी करनी है। लेकिन इस वर्ल्ड में लड़कियों को सुप्रीम माना गया है। यहाँ अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है तो उसे खुद को उस लड़की के लिए वर्दी प्रूफ करना होगा। और कमाल की बात है ऐसे वर्ल्ड के अंदर लियोन को एक नहीं 2 लड़कियां और ऐसी खुशियां मिल रही हैं, लेकिन ये इन्हें इग्नोर कर रहा है, वो भी तब जब इसको अपनी लाइफ से सिर्फ एक चीज चाहिए, ऐसी खुशियां। नंबर 9 द रीजन व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंशन। भाई एक बात बताऊं, अगर तुम्हें सीरियसली कोई अच्छा इसेकाई एनीमे देखना है तो इसे देखो। इसके अंदर रोमांस, मिस्ट्री, थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई स्टोरी कुछ ऐसी है, बुक्स पढ़ने की शौकीन यूना पार्क का किसी ने बिल्डिंग से गिरा के मर्डर कर दिया, जिसके बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में थी जहाँ उसका नाम रेलियाना है। और रेलियाना उसी रोमांटिक नोवेल की साइड कैरेक्टर है जो यूना ने हाल फिलहाल में कंप्लीट किया था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है उस नोवेल के मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से मिले ही रेलियाना के मरने की वजह से थे, मतलब उसे इस वर्ल्ड में भी मरना होगा। अब तुम्हें देखना है एक लड़की जिसे अपने मरने की जगह, दिन और कारण सब कुछ पता है, वो ऐसा क्या क्या करेगी जिससे उसे फिर से उस दर्द का सामना न करना पड़े जो उसे बिल्डिंग से गिरने पर हुआ। और रेलियाना की इस किस्मत के खिलाफ जंग में कौन होगा जो उसका साथ देगा, और उसके ये सब करने पर क्या नोवेल की स्टोरी पर भी कोई फर्क पड़ जाएगा। नंबर 8 माई ड्रेस अप डार्लिंग। गोजो एक इंट्रोवर्ट लड़का जिसकी दुनिया उसकी डॉल से शुरू होती है और डॉल्स पर खत्म हो जाती है, उसको ऐसी लड़की कीटागावा से अटेंशन मिलना एकदम से ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कीटागावा को अपने लिए इससे एक ड्रेस बनवाना है। तो आज तक ये भाई साहब ड्रेस के लिए गुड़ियों का नाप ले रहे थे और आज इनकी किस्मत इतनी जोर से चमकी है, इन्हें अपने स्कूल के सारे लड़कों की क्रश कीटागावा का नाप लेना है। इनकी क्या मेंटल स्थिति होगी तुम इसका अंदाजा लगा ही सकते हो। और यार अच्छी बात ये है इस एनीमे को भी पता है तुम इसके अंदर क्या देखने आए हो, तो ये तुम्हें फुल सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ये तुम्हें फुल सर्विस प्रोवाइड करता है। और हाँ, इसके साथ अपडेट भी लेते जाओ, इस एनीमे का 2nd सीजन अभी प्रोडक्शन में है। नंबर 7 री लाइफ। री लाइफ एक प्रोग्राम
प्रोग्राम है जो लोगों को फिर से उनके हाई स्कूल लाइफ जीने का मौका देता है और इसी प्रोग्राम में अराता को सेकंड टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में चुना गया है, जिसके बाद वो फिर से हाई स्कूल जा पाएगा। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम के अंदर उन्हें टाइम में पीछे नहीं भेजा जाता, बस उनके फिजिकल अपीयरेंस को एक हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा किया जाता है। अब तुम सोचो, एक आदमी जो खुद से आधी उम्र के बच्चों के साथ पूरा दिन रह रहा है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा। और सिचुएशन ज्यादा ही गंभीर जब हो जाती है जब अराता को एक हाई स्कूल की लड़की से प्यार हो जाता है और रियल लाइफ सिर्फ 1 साल का प्रोग्राम है। तो 1 साल के बाद जब उसका रियल लाइफ पूरा होगा तो वो उन लोगों को और वो लोग जो इससे मिले होंगे इस 1 साल के अंदर, वो एक दूसरे को भूल जाएंगे। तो यार, इस एनिमे के अंदर तुम्हें कॉमेडी से लेके इमोशनल ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। और शायद तुम्हें याद हो, मैंने सेकंड टेस्ट सब्जेक्ट बोला था, तो फर्स्ट कौन है? एनिमे देखो, पता लगाओ। नंबर 6 माई हीरो अकेडमिया, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ 80% लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इसी वर्ल्ड में रह रहा इजुकु मिडोरिया उन बचे हुए 20% पावरलेस लोगों में से एक है, लेकिन वो हमेशा से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पर आज उसकी मुलाकात उसके फेवरेट और वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल हीरो ऑल माइट से हो गई, जो कि अपनी पावर को इनहेरिट कर सकता था। उसने इजुकु को अपना सक्सेसर चुना है। इसके बाद इजुकु की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि अब वो निकल पड़ा है उस रास्ते पर जिसके आखिर में वो बनेगा वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। नंबर 5 चेनसॉ मैन। अब यार, इसके बारे में किसको नहीं पता, लेकिन फिर भी बता देते हैं। डेंजी एक यंग लड़का जिसके पास फैमिली के नाम पर सिर्फ एक पेट था, पोचिता, जो कि एक डेविल है। डेंजी अपनी लाइफ से सिर्फ ये चाहता है उसे कैसे भी करके रोज अच्छा खाने को मिल जाया करे, लेकिन डेंजी की लाइफ कभी बेटर कंडीशंस की तरफ बढ़ी नहीं। और ऐसे ही एक दिन कुछ गैंगस्टर्स ने डेंजी का मर्डर कर दिया और इस दिन के बाद डेंजी की लाइफ एकदम से बदल गई, क्योंकि जब डेंजी को मार दिया गया तो उसे जिंदा करने के लिए पोचिता ने खुद को डेंजी के सोल के साथ फ्यूज कर लिया और अब वो दोनों एक होके बन गए थे चेनसॉ मैन। जिसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर माकिमा ने डेंजी को अपने साथ ले लिया इस दुनिया से बाकी डेविल्स को खत्म करने के मिशन पर, और इसके बदले में वो डेंजी को रोज अच्छा खाना और रहने के लिए जगह देने वाली थी। और यार, इस एनिमे को 18+ की रेटिंग मिली हुई है, भारी मात्रा में ब्लड एंड वायलेंस दिखाने के चक्कर में, तो अपने हिसाब से ही देखना, हॉरर है ये। नंबर 4 डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, 02, जिसका ब्रेन वॉश करने पर उसे बताया जाता है अगर वो धरती पर मौजूद सारे क्लेक्सोसोरस को मार देगी तो वो फिर से उस लड़के से मिल पाएगी जो उसे एक शैतान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि 02 इंसान नहीं है और क्लेक्सोसोरस वो है जिनकी वजह से सारी धरती बंजर हो चुकी है। इंसान को बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर रखा जाता है जहाँ वो आर्टिफिशियल चीजों की हेल्प से जिंदा रहते हैं, और इन्हीं क्लेक्सोसोरस से लड़ने के लिए फ्रैंक्स का इन्वेंशन किया जाता है, जिनको चलाने के लिए बच्चों की एक टीम तैयार की गई है और एक लड़का और एक लड़की जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ वही इन फ्रैंक्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये भी देख लो भाई, ये कौन सा तरीका है ड्राइव करने का। तो 02 फिर से उस लड़के से मिल पाएगी या नहीं, उसके लिए तुमको ये एनिमे देखना होगा। तो अगर तुमको कोई एक्शन रोमांटिक एनिमे देखना है तो ये सबसे बेस्ट है। नंबर 3 मोबाइल सूट गनडैम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी। गन फॉर्मेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से एक नॉर्मल इंसान आराम से स्पेस में भी रह सकता है बिना किसी जान के खतरे या प्रॉब्लम के, लेकिन इसी गन फॉर्मेट से बने हुए सूट्स को बैन किया जा रहा है, क्योंकि ये मोबाइल सूट कभी कभी ओवरचार्ज होने पर अपने पायलट को ही मार देते हैं उनकी बॉडी पर प्रेशर आने की वजह से। लेकिन इस सब के बीच एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है जो गन फॉर्मेट पर बेस्ड सबसे पावरफुल सूट एरियल को पायलट कर पाई है। वो आज इतने सालों तक भी जिंदा है, यहाँ तक कि उसे तो पता भी नहीं है एरियल एक गनडैम है और वो इस यूनिवर्स की आखिरी गनडैम है जो अभी तक जिंदा है। अब तुम सोच रहे होगे मैं एक सूट के लिए जिंदा वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भाई गनडैम के अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो अपने पायलट से कनेक्ट होके चलते हैं। तो अब तुम्हें देखना है क्या वो लड़की इस पूरे यूनिवर्स के लोगों से एरियल और खुद को बचा पाएगी। यार, इस एनिमे के अंदर तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में ही गूजबम्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है, जिसके 2 कारण है। पहला, इसके अंदर का म्यूजिक जो बहुत अच्छा है, और दूसरा एक्शन, ये मान लो जैसे कैप्टन अमेरिका स्पेस में फाइट कर रहा हो। इसके 2 सीजन है और वो दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। समर टाइम रेंडरिंग। पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद मियो एंड ओसियो की फैमिली के साथ रह रहा सिनबे, जो अपनी एजुकेशन के लिए टोक्यो चला गया था, उसे वापस अपने होम आइलैंड हिटोगाशिमा लौटना पड़ा ओसियो का फ्यूनरल अटेंड करने। हाँ, ओसियो की डेथ हो गई थी। आइलैंड के सभी लोगों का मानना था ओसियो का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन 1-2 लोग ऐसे भी थे जो मान रहे थे ओसियो का मर्डर हुआ है। और जब सिनबे आइलैंड पर लौट रहा था तब रास्ते में ओसियो उसके सपने में आई थी और कह रही थी प्लीज मेरी बहन मियो को बचा लो सिनबे। तो यार, मुझे पता है इतना सुन के तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा, और घूमना भी चाहिए क्योंकि ये है ही उस तरीके का एनिमे, ये तुम्हारे दिमाग को 1 मिनट का भी आराम नहीं देगा। और अगर तुमने इस एनिमे को एक बार देखना चालू किया तो भाई ब्रेक का तो सवाल ही नहीं बनता, तुम इसे एक बार में पूरा खत्म करोगे। इस एनिमे के अंदर तुमको देखने को मिलेगा सिनबे कैसे मियो को बचाने और ओसियो की डेथ की वजह जानने के चक्कर में हिटोगाशिमा आइलैंड के डार्क साइड में धंसता चला जा रहा है। तो अगर तुम्हें कोई हॉरर एंड मिस्ट्री से भरा एनिमे देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो, और भाई मैं गारंटी लेता हूँ तुम जितना इस एनिमे से एक्सपेक्ट करोगे ये तुम्हें उससे ज्यादा ही देगा। ये एनिमे तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, और वो भी हिंदी डब के साथ। नंबर 1 कोड गीस। तो यार, ये एनिमे दुनिया के मोस्ट व्यूड एनिमे में से एक है, तो अगर
तुम्हें कुछ कमाल देखना है तो इसे ट्राई जरूर करना। इसके प्लॉट की बात करें तो एम्पायर ऑफ ब्रिटेनिया ने रोबोट वेपन्स का यूज करके जापान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने जापान को नाम दिया एरिया 11 और यहाँ रहने वाले लोगों को 11 कहा गया। जब ये अटैक हुआ तब एक ब्रिटेनिया ले लॉन्च उस टाइम जापान में रह रहा था। उसने अपने जापानीज दोस्त से प्रॉमिस किया वो इसका बदला ब्रिटेनिया से लेकर रहेगा, फिर उसे ब्रिटेनिया को जड़ से क्यों ना उखाड़ना पड़े। तो यार इस एनिमे में और भी बहुत कुछ है, आगे जाके कैसे ले लॉन्च को अलग दुनिया की पावर्स मिलेंगी एंड वो उनके साथ क्या करेगा। एक वर्ड में बताऊं तो ये एनिमे मास्टरपीस है। ट्रू एनिमे फैन हो तो इसे मिस मत करो। इसके बाद बचे जुजुत्सु काइसन एंड डीमन स्लेयर। इनके बारे में सबको पता है तो मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। ये भी हिंदी में अवेलेबल है, तुमने देख ही लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।